हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग आईएफएल एंटरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे और आईएफएल एंटरप्राइजेस का स्टॉक प्राइस को अगर देखा जाए तो 0.7 पैसा का चल रहा है, यानी 1 रुपये से कम का ये स्टॉक है और 52 वीक फॉलिंग फ्रॉम द 52 वीक हाई है। अगर 46% करेक्ट हो चुका है और वो वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 6.5 मिलियन का वॉल्यूम है। तो अब ये स्टॉक, ये पैनी स्टॉक के अंतर्गत ये आता है, चूंकि 1 रुपये से कम है और वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखें तो रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व है। अपनी स्टडी थोड़ी करें, हमारे ये वीडियो एजुकेशन पर्पस ओनली है। स्टॉक को रिव्यू करने से पहले देखिए कि स्टॉक का प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड अंडर रेडार वाले स्टॉक्स हैं ये। तो परफॉर्मेंस क्या है इसके, फाइनेंशियल के हिसाब से देखें तो 70 का स्कोर कर रहा है, वैल्यूएशन भी 74 का स्कोर कर रहा है, मोमेंटम 44 का, यानी मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। इस हिसाब से फंडामेंटल जो स्टॉक ठीक ठाक है उसी के उसका ही डिस्कशन है ये। तो फंडामेंटल थोड़े ठीक दिख रहे हैं। अब इनके देखते हैं कि पोजीशन क्या आ रहा है। तो पोजीशन के हिसाब से देखें तो पी क्या कह रहा है। पी देखिए 15.52 का रेटिंग दिख रहा है। पी जोन ग्रीन ग्रीन सिग्नल के ऊपर इशारा कर रहा है। स्ट्रेंथ वीकनेस को देखें, स्ट्रेंथ वीकनेस में 16 स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस 6 हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, थ्रेड भी नहीं है इसके अंदर। एंड चेकलिस्ट हमारे कितने 22 में से 12 चेकलिस्ट पास होता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मार्केट कैप कितना, मार्केट कैप थोड़ा सा छोटा है, इसलिए पैनी कर में कैटेगरी हम बोल रहे हैं। 87 करोड़ का मार्केट कैप है, पी 10 का चल रहा है, प्राइस टू बुक 0.7 का चल रहा है। वैल्यूएशन इसमें ठीक दिख रहे हैं। डिविडेंड नहीं दे रही है, पीजी जीरो अप्रोक्सीमेट है। देन रेवेन्यू 87 करोड़ की कंपनी, अगर देखो रेवेन्यू जो है 138 करोड़ रेवेन्यू कमाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ का ला रही है एंड कैश फ्रॉम द ऑपरेशन से 35 करोड़ ला रही, जो एक अच्छी चीज़ है। ऑपरेशन से पैसा इनका आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 3.8 का, रिटर्न इसका कम है, कम से कम बैंक के भी रिटर्न ज़्यादा आते हैं, उस हिसाब से ये पैनी का कैटेगरी है। बट ये साल दर साल इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर डालें इनके टेक्निकल पोजीशन से, रिलेटिव स्ट्रेंथ 36 का चल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स 29 का चल रहा है। बीटा 0.3 के चलते, बीटा ये कर रहा है कि उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी पैनी के बावजूद भी नहीं है। देन मूविंग एवरेज को देखें तो सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हुआ, 20 का मूविंग एवरेज 50 और 200 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इसलिए टेक्निकली मोमेंटम अब में नहीं आया है स्टॉक। एंड देखा जाए इसके प्राइस के पाइवेट पॉइंट के भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सभी आरएसआई हो गया, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया एंड पाइवेट पॉइंट 0.7 का निकलते आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं इसके व्यू पे, यानी मैनेजमेंट कहाँ है। मैनेजमेंट में देखिए कि 100% पब्लिक बैठी हुई है, प्रमोटर नहीं है और अदर इंस्टीट्यूशनल नहीं है। तो रिस्क यहाँ पर भी है ऑलरेडी पैनी स्टॉक के तौर पे कि यहाँ पे अपने सिर्फ पब्लिक के पास ही स्टॉक है, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। हमारे आईएफएल एंटरप्राइजेस स्टॉक्स आप लोगों को एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओनली एजुकेशन से ही है, बार बार ये कह रहा हूँ, एजुकेशन के ही पर्पज से ये स्टॉक्स है।